बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं बखैर आफियत और खुश खुर्म होंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा खुश खुर्म रहें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तमास होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, अपने ख्यालात का इजहार करें, क्योंकि हमें आपके आरा का इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होगी कि आपकी आरा का फ़र्दन फ़र्दन जवाब दिया जा सके। शुक्रिया। कल से एक वीडियो जो जावेद चौधरी साहब का है वो पूरे मीडिया में, पूरे पाकिस्तान में गर्दिश कर रहा है, और उस वीडियो को देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है जो कि कल ही एक सहाफ़ी ने अपने चैनल पर ये शेर पढ़ा। वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, अब रोना ही चुप नहीं होता। वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब रोता है चुप नहीं होता। ये जो वायरल वीडियो का जिक्र हो रहा है जावेद चौधरी साहब का, वो वीडियो इमरान साहब के बारे में है। इमरान खान साहब, द ग्रेट लायन, जो अपने आप को शेर कहता है। उसमें जावेद चौधरी साहब ने बताया है कि कल की जो समाअत थी अदालत में, अजयाला जेल के अंदर, इमरान साहब के बारे में बताया कि वो समाअत के वक्त जेल में रो पड़े, और रोए भी आंसू के साथ। एक होता है कि आंखें भर आना, दिल भर आना, भराई हुई आवाज़ बन जाना, और एक होता है कि आंखों से आंसू निकलना। लिटरली उनकी आंखों से आंसू निकले हैं, और वो आंसू देखकर उनको जेल का अमला तेज़ी से दौड़ के गया और उन्होंने लाकर उनको टिश्यू दिए और उनसे उन्होंने अपने आंसू पोंछे। ज़माना इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, और मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। वही इमरान खान जो इतने करो फर में होते थे कि जिनकी गर्दन हर वक्त अकड़ी रहती थी और सीना तना रहता था, और कल तक भी ये शोर होगा था उनके चाहने वालों में कि उससे कोई तोड़ नहीं सकता, मगर उनका ये रोना और उनके ये आंसू इससे ज़ाहिर होता है कि जेल ने उनको तोड़ दिया है और वो टूट गए हैं। उसकी वजह भी है, एक शख्स कि जिसकी दुनिया एक इशारे की मुंतज़िर रहती हो, कहने से पहले सब कुछ पूरा हो जाता हो, जो चाह मिल गया, और वो जो खुद कहते हैं कि मैं सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ, वो इस कसम परसी और बेबसी के आलम में, बेकसी के आलम में जेल की सलाखों के पीछे पड़ा हुआ हो कि उनको अपने प्यारों से मिलने के लिए भी मिन्नतें और तरले करने पड़े, और फिर वो मिन्नतें तरले भी उनको याद आते हैं जो वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने कर रहे हैं। उनकी खबरें मीडिया में गर्दिश करती रहती हैं, और वाकिफ़ कारान हाल जो है वो बताते रहते हैं कि किस किस तरह से उन्होंने कोशिशें की हैं और क्या क्या तरले मिन्नतें की हैं। लोगों के सामने धमकियां देते हैं, और साथ पीछे से अपने ज़राए के ज़रिए, अपने कुछ ख़ास लोगों के ज़रिए ये पैगामात पहुँचाए जाते हैं कि खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम करो। और जब ये सब पूरा नहीं होता, हत्ता कि उनको अपने बच्चों से टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त मिली लेकिन बात कराई ना जाए, तो फिर बेबसी के इस आलम में इंसान की आंखें छलकना है तो और क्या हो। उनकी ये हालत देखकर उनके अपने वकील तो रंजीदा हुए ही, उनके मुखालिफ वकील जो थे इलेक्शन कमीशन के, वो भी काफ़ी दिल गिरफ्ता हो गए। और जब सब लोगों ने ये कहा कि इमरान साहब आप थोड़ा अपने आप को संभाल लें, हम थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं, जज साहब भी उठ के चले गए, जज का अमला भी उठ के चला गया, अदालत का वोकला भी चले गए,
तो पीछे इलेक्शन कमीशन के वकील इमरान साहब के करीब गए, रुके और उनको कहा कि इमरान साहब आप अपने बच्चों से बात कर लें और अपने आप को संभालें। लेकिन इसको हम मुकाफात अमल ही कहेंगे। ये मुकाफात अमल क्यों कहते हो ये आगे चल के मैं बताता हूँ आपको। मगर आपको ये भी याद कराता चलूँ कि ये वही इमरान साहब है जिन्होंने 5 साल तक बच्चों से बात नहीं की थी, क्योंकि ये अपनी मुर्शिद, अपनी पीरनी, पिंकी पीरनी के ज़ेर असर थे, और जब उसके ज़ेर असर थे तो ये वहाँ पर इनको बात करने की इजाज़त नहीं थी। उस वक्त ये बात नहीं करते थे। लेकिन जब आप ना पिंकी पीरनी है, ना इनके साथ इर्द गिर्द कोई फैमिली का बंदा है, ना इनके साथ कोई दोस्त अहबाब है, तो फिर इनको अपने बच्चों की याद आ रही है। और उनको और भी बहुत कुछ याद आ रहा होगा। अब ये बच्चों की याद है, ये बच्चों की मोहब्बत है, या बच्चों के जरिए इन्होंने वहाँ पर पैगामात भी जाने उन लोगों को कि जो इनकी लॉबिंग कर रहे हैं। दुनिया के सामने इमरान साहब अब भी अमेरिका के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन दर पर्दा लॉबियस्ट फार्म हासिल की जा रही हैं इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये मीडिया में पूरे में आ चुकी है। और ये इमरान खान के अपने राय ने ही बताया है, किसी और दुश्मन ने आके ये बेपरकी नहीं उड़ाई। इनके अपने लोग कह रहे हैं कि अमेरिका से लॉबिंग फार्म हासिल की जा रही हैं, जिनका काम ये होगा कि वो अमेरिका में भी अपना असर रसूख करके इमरान साहब का इमेज उजागर करें और उनके साथ जहाँ पर क्या हो रहा है उन हालात को वहाँ पर लोगों के सामने पहुँचाएँ, मुक्तदर हलकों के सामने, लोगों के सामने तो पहुँचा के क्या करना है, मुक्तदर हलकों के सामने। और वही लॉबिंग फर्म पाकिस्तान में जब इलेक्शन होगा तो उसके ऊपर भी इलेक्शन किन हालात में हुआ, कैसे हुए, उसमें धांधली की गई या नहीं की गई, अगर इमरान साहब हार जाते हैं तो उसके बाद उसके साथ क्या होंगे, ये सारी चीज़ें मुक्तदर हलकों तक पहुँचाई जाएँ ताकि वो इमरान खान की हिमायत में खड़े हो जाए। तो ये लॉबिंग फर्म जो है सिर्फ यूके और अमेरिका से हासिल की जा रही है। भाई आप तो इन मुल्कों के साथ खिलाफ हो, आप तो इनके खत लहरा लहरा के कहते थे, आप तो सैफर लहरा के कहते थे कि ये आपके दुश्मन है, फिर इन दुश्मनों के फर्म को आप क्यों हासिल कर रहे हो? यानी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, लोगों को कुछ और बताया जा रहा है और अंदर खाना कुछ और हो रहा है। शर्म आती है हमें जब हम इस तरह के हरबे देखते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जिस पर वो बहुत ज़्यादा रंजीदा है वो है उनका चहीता, वो शख्स जिसके बारे में उनकी साबका बीवी रियाम खान ने अपनी किताब में बहुत कुछ कहा है। उनमें से सबसे ज़्यादा तज़किरा उन्हें का जो उनके बहुत ही करीब और बहुत ही प्यारे हैं। उम्मीद है आप मेरा मतलब समझ जाएंगे। मैं मुराद साहिब की बात कर रहा हूँ। मुराद साहिब के कागजात नामजदगी 2 हल्कों में जमा किए गए थे और दोनों से वो दुरुस्त करार नहीं दिए गए और रिजेक्ट कर दिए गए हैं, और उनकी अपीलें भी मुस्तरद हो गई हैं। रिटर्निंग अफसर के जो फैसले थे उनको बरकरार रखा गया है, और उसके ऊपर भी एक अजीब शोर गोल मचा हुआ है। लेकिन आप अपनी अक्ल से काम लें कि एक शख्स जो इश्तिहारी करार दिया गया है, जो भागा हुआ है, जो सामने नहीं आ रहा, जिसने अपनी जो कागजात नामजदगी के जो फॉर्म फिल किए जाते हैं उसमें जो मालूमात होती हैं वो पूरी नहीं दी, उसके बारे में आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि उसके कागजात मंजूर हो जाएंगे? और फिर जब वो सही बुनियाद पर, दुरुस्त बुनियादों पर रिजेक्ट किए जाते हैं कि उनके रिजेक्शन की जो वजूहात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो आप शोर शराबा मचाना शुरू कर देते हैं। अब हम इसको क्या कहें? दोहरा म्यार नहीं तो और क्या है। फिर एक और ज़बरदस्त पीटीआई के लिए बुरी खबर वो ये है कि अदलिया ने पीटीआई के कुछ अहम लोग हैं, उनकी जायदादें पाकिस्तान में जितने भी उनके असासे हैं, मनकूला और गैर मनकूला असासे, उनको मुंजमद कर दिया है। यानी कि वो उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते और वो उनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए हैं। उनमें जुल्फी बुखारी, फरहा गोगी और सबसे मशहूर नाम शहजाद अकबर साहब। अदलिया ने अभी उनकी जायदादें जब्त की हैं, उनको नीलाम करने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन
یہ جو حالات ہیں اسی طرف ہی جا رہے ہیں کہ ضبطگی کے بعد اگلا مرحلہ وہی ہوگا نیلامی کا. اور نیلامی کے نام پر یاد آیا، آپ لوگوں کو وہ دن یاد ہوں گے جب نواز شریف اور اسحاق ڈار کے اثاثے ضبط کیے گئے تھے، اور پھر اسحاق ڈار کی ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی کو کرکی یا نیلامی کے لیے پیش کیا گیا تھا. تو یہی حضرات تھے جو روزانہ بڑی بڑی فائلیں اور بہت بڑے بڑے کاغذات کے گتھے لگا کر وہاں پر پریس کانفرنسیں کیا کرتے تھے کہ جی چور کی چوری سے خریدا ہوا پیسہ نیلام نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. اور اس کے لیے مکافات عمل کا میں نے لفظ استعمال کیا تھا پہلے. آج وہی لوگ جو دوسروں کی جائیدادیں ضبط کرا کے ان کو نیلامی کے لیے پیش کر رہے تھے، آج ان کی اپنی جائیدادیں ضبط ہو گئی ہیں. اگر آپ کلیئر ہو، آپ صاف ہو، آپ کا دامن صاف ہے، اس پر کوئی داغ نہیں لگے ہوئے، تو آپ سامنے آؤ اور آگے مقابلہ کرو عدالتوں کا. بھاگ کیوں رہے ہو؟ نواز شریف تو عدالتوں کے کہنے پر عدالت سے حکم لے کر آپ کے اپنے وزیر اعظم صاحب کے احکامات پر یہاں سے علاج کرانے کے لیے ملک سے باہر گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ واپس نہیں ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن آپ نے تو ان کے اتنے لتے لیے کہ ان کو ایسا ان کو نام اچھالا گیا کہ وہ چور بھاگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا نام ان کو دیے گئے. اب ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو بغیر کسی وجہ کے بھاگے ہوئے ہیں؟ ان کی جائیدادیں بھی ضبط ہو گئی ہیں. اور جب ان لوگوں کا خاص طور پر اسحاق ڈار کے گھر کی نیلامی کی باتیں ہوئی تو یہ لوگ گلا بھار بھار کر میڈیا والوں کے سامنے چیختے تھے کہ آپ اور خبریں لگاؤ بھائی، آپ خبریں لگاؤ، آپ خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ لوگوں کو بتاؤ کہ ڈاکو اور لٹیروں کی جائیدادیں نیلام ہو رہی ہیں اور ان کا پیسہ خزانے میں واپس آئے گا. محترمہ فرح گوگی صاحبہ، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، صرف ایک حیثیت کے علاوہ کہ وہ پنکی پیرنی کی فرنٹ وومن اور ان کی بہت اچھی دوست تھی، اس کے بینکوں میں، پاکستانی بینکوں میں 29 اکاؤنٹس دریافت کیے گئے ہیں. 29 اکاؤنٹس ایسا بزنس کر رہی تھی کہ جس میں 29 اکاؤنٹس کی ضرورت پڑ گئی. 1 یا 2 یا 4 اکاؤنٹس کی ضرورت نہیں پڑتی، کام نہیں چل رہا تھا. اور ان کے 29 اکاؤنٹ جو ہیں وہ منجمد کر دیے گئے ہیں، بلاک کر دیے گئے ہیں. ان کی غالباً 24 جائیدادیں جو ہے نا وہ دریافت ہوئی ہیں. ڈی ایچ اے میں، ملتان میں، لاہور میں ان کے پلاٹس ہیں. اور 22 گاڑیاں کروڑوں روپے کی مالیت کی، 22 گاڑیاں ایک فرح گوگی کے نام پر ہیں. آپ پتہ نہیں کہ 22 گاڑیوں میں وہ کیا کرتی تھی. تو یہ سب پیسہ کہاں سے ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، یہ ادارے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کیا، ابھی اس کا ثابت ہونا باقی ہے. اور ہم یہ ثابت اس لیے ہو رہا ہے کہ جب بندہ بھاگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو اپنی صفائی پیش کرنے میں اس کے دامن میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کا دامن صاف نہیں ہے. دامن صاف ہو تو بندہ کھڑے ہو کے مقابلہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور عدالتوں کے اوپر اعتماد کر کے ان سے انصاف کا طلبگار ہوتے ہیں اور عدالتیں انصاف دیتی بھی. آج کل تو پی ٹی کہہ رہی ہے کہ عدالتیں جو ہے نا وہ انصاف کر رہی ہیں کیونکہ ان کو ریلیف مل رہے ہیں. تو آپ کیوں نہیں واپس آ رہے؟ کیونکہ آپ کو یہ توقع نہیں ہے کہ آپ کو ریلیف ملے گا، آپ کا دامن صاف نہیں ہے اس وجہ سے. اور چلتے چلتے ایک خوشخبری بھی پی ٹی والوں کے لیے بتاتا چلوں کہ ان کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے. اس کے اوپر ہم ویلاگ کل کریں گے. اب بلے کا نشان واپس ملنے کے اور جب نہیں ملا تھا تو اس کے درمیان کیا فرق ہوگا، اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے پارٹی کے اوپر، پارٹی کے ووٹر کے اوپر، پارٹی کے الیکشن پر، اس کے بارے میں ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. آج تک کے لیے اتنے کافی ہے. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. السلام علیکم اور شکریہ.